नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चीन जो कोरोना वायरस की कड़ी है और जो वुहान लैब से जुड़ी हुई है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक नामी गिरामी अखबार है अमेरिका का, उसने एक विस्तृत 10 पन्ने की रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब में जो लेवल 3 में 3 लोग काम करते थे वो नवंबर में कसकर बीमार हो गए। वो इतने बुरी तरीके से बीमार हुए कि सीधे उनको अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। जब ये अस्पताल गए तो उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन सभी के लक्षण जो इंटेलिजेंस के थ्रू वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्राप्त किए हैं कोरोना वायरस जैसे थे, यानी सबको सर्दी थी, खांसी था, जुकाम था, यानी वो तमाम लक्षण वहाँ मौजूद थे। ये गौरतलब बात है कि चीन कहता है कि पहला केस कोरोना वायरस का उसने वुहान में 8 दिसंबर को दर्ज किया, जबकि दुनिया कहती है कि कोरोना वायरस पूरे चीन में अक्टूबर से फैल चुका था। यानी जो म्यूटेशन अगर हम देखें कोरोना वायरस के, तो जो ऑफिशियल जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन डेट है 8 दिसंबर, उससे पहले की है। पर अब ये तथ्य निकले हैं और इस तथ्य को लेकर अमेरिकन इंटेलिजेंस का मानना है कि ये ठीक तथ्य हैं। यानी औपचारिक रूप से बात साफ होती है कि वुहान की लैब में लोग बीमार हुए। ये साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो लेवल 3 पे काम कर रहे थे, जहां बाकायदा कोरोना वायरस पे शोध हो रहा था, ये उसी लेवल पे बीमार हुए। सबको एक ही लक्षण थे, सबको एक ही अस्पताल भेजा गया, सबका ट्रीटमेंट हुआ और उनसे जुड़ी कोई बात दुनिया को बताई नहीं गई। यानी कहीं ना कहीं जो चीन कहता है कि कोरोना वायरस तो बाहर से आया है, ये साफ हो रहा है धीरे धीरे कि कोरोना वायरस की कड़ी वुहान से जुड़ी है। चीन को चाहे कितना बुरा लगे कि इसे लोग वुहान वायरस बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वुहान पे बात आकर रुक जाती है। दूसरी तरफ अब इसको लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक बैठक होने वाली है। वो बैठक इसलिए होने वाली है कि चीन ने तो कोई डेटा ही नहीं दिया। यानी जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लैब चीन गई तो ना लैब रिकॉर्ड मिले, ना सेफ्टी रिकॉर्ड मिले, ना रिसर्चर से मिलने को दिया। उनको 15-20 दिन एक होटल में रखा। उसके बाद जो मुआयना करने के लिए ले गए तो उनको कुछ जानकारी ही नहीं दी। यानी जो एक्सेस टू लैब जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है वो वुहान से नहीं मिला। दूसरी चीज, चीन ने लगभग 90 से 92 हज़ार लोगों को अकाउंट किया कि भाई इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं लक्षण थे कोरोना के वुहान में। उसमें से 92 लोगों को पकड़ा। कुछ लोग कहते हैं 76,000 का रजिस्टर था, कुछ लोग कहते हैं 80,000 का रजिस्टर था। आप ये मान के चलिए कि 70,000 से ज़्यादा लोगों का एक रजिस्टर था, जिसमें चीन को लगा कि इन लोगों में एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं या ये लोग बीमार थे। उसमें से लगभग 90 या 92 लोगों को चुना गया और WHO को बोला गया कि हम इनके ब्लड सैंपल्स आपको देंगे, लेकिन आज तक चीन ने उनके भी ब्लड सैंपल्स नहीं दिए। अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि बाकायदा इस पर जांच होनी चाहिए कि वुहान लैब में क्या हुआ, उसके सैंपल्स मिलने चाहिए। यूरोपियन यूनियन का भी कहना है, अमेरिका में डॉक्टर फॉची का भी कहना है कि जो नई बातें आई हैं उनकी तुरंत जांच हो, लेकिन चीन कोई भी जांच होने नहीं दे रहा है इस पूरे के पूरे मामले में। यानी इससे एक चीज़ बात साफ होती है कि जो भी जांच करने की कोशिश की गई वो पहली पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई। दूसरी, जो अमेरिका का कहना है कि चीन पहले दुनिया को सजग कर सकता था, चीन ने सजग नहीं किया। तीसरी चीज़, पूरा का पूरा मामला लौट लौट के वुहान में जाके रुक जाता है। जो चौथी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये है कि जो पूरा का पूरा जो वायरस का मामला है उससे एक चीज़ साफ होती है कि वो बैट से जुड़े, यानी कोरोना वायरस से जुड़े एक्सपेरिमेंट से थी जो वुहान की लैब में चल रहा था। और इसको लेके चीन ने अभी तक नहीं बताया है कि लैब में क्या हो रहा था, किस लेवल्स पे वो रिसर्च चल रही थी, क्या लेवल 3 में ही चल रही थी, लेवल 2, लेवल 4 में क्या हो रहा था, लेकिन इसको लेके कोई भी जानकारी दुनिया को नहीं दी गई है। तो बहरहाल अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले कुछ हफ्तों में, आप ये कह सकते हैं कुछ दिनों में, अब ये फैसला लेना होगा कि इस जांच को दोबारा से कैसे शुरू की जाए। क्योंकि अगर जांच की शुरुआत से पता लग जाता है कि म्यूटेशन किस तरह का हो रहा है, कैसा हुआ, तो दवाई बनाने में आसानी होती है, वैक्सीन बनाने में आसानी होती है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को बनाने में आसानी होती है। तभी पूरी दुनिया को दिक्कत हो रही है क्योंकि शुरू के केसेस पता नहीं है, तो वैक्सीन प्रोटोकॉल्स में दिक्कत हुई,
जांच में दिक्कत हुई और अब इतने म्यूटेंट्स यानी इतने वेरिएंट्स हो गए हैं तरह तरह के, उनके लिए अलग अलग वैक्सीन बनाने को भी दिक्कत होगी, यानी जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो सियासत की बात पे जानबूझकर आज ये मैंने मुद्दा रखा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भाई ये वायरस कहाँ से कैसे निकला, दुर्घटना हुई या आप कोई बायो वेपन बना रहे थे या वो अपने आप किसी कारण से किसी की गलती से बाहर चला गया। लेकिन इस पर चीन ने पूरी खामोशी बांध रखी है। चीन की जो इंटरनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बस चीन ने एक चीज़ पकड़ रखी है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।